हेलो। हम सब जानते हैं कि पहला इंप्रेशन कितना जरूरी होता है। ये बिल्कुल जैसा है, घबराहट, एक्साइटमेंट, और आप चाहते हैं कि ये कामयाब हो। ठीक वैसे ही जॉब इंटरव्यू भी होते हैं। पहले कुछ सेकंड्स ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। इसे एक बॉलीवुड मूवी की तरह सोचो। ओपनिंग सीन ही स्टेज सेट करता है, आपका ध्यान खींचता है। अंदर कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, मुस्कुराते हुए आंखों से कनेक्ट करो। उन्हें दिखाओ कि आप इंटरेस्टेड हैं और एक्साइटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एक गहरी सांस लो, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को याद करो, और सबसे जरूरी, खुद पे भरोसा रखो। तो जाओ और अपना जादू दिखाओ, और उन्हें वो स्टार दिखाओ जो आप सच में हैं। अब जरा सोचो, आप कॉफी विद करण के काउच पर हो, स्पॉटलाइट आप पर है, और आपके पास 60 सेकंड्स है मुझे और ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए। आप क्या करोगे? आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओगे, है ना? रॉबिन रायन की किताब 60 सेकंड्स एंड you're hired आपको यही सिखाती है। यहां बात अपना रेज्यूमे रटने की नहीं है, बात है इंटरव्यूअर से कनेक्ट करने की, उन्हें इंप्रेस करने की। ये कहने के बजाय मेरे पास मार्केटिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है, यह कहो। मैंने आपके जैसे बिजनेसेस को टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए उनकी बिक्री 20% तक बढ़ाने में मदद की है। ये 60 सेकंड का पिच आपका एलिवेटर पिच है, आपके चमकने का समय है। अपनी 60 सेकंड की स्टोरी लिखो, उसे तब तक प्रैक्टिस करो जब तक वो आपकी जुबान पर चेयर एच न जाए, और देखो जादू होता हुआ। ओके, अब बात करते हैं रियलिटी की। इंटरव्यू कभी कभी पूछताछ जैसे लगते हैं, है ना? वो आप पर तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन चिंता मत करो, हमारे पास इसका हल है। रॉबिन रायन आपको देती हैं किसी भी सवाल का जवाब आत्मविश्वास से देने के लिए। इसे स्टार मेथड कहते हैं। इसे अपने सीक्रेट वेपन की तरह सोचो। सिचुएशन, बात को समझाओ। टास्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। एक्शन, आपने क्या किया ये बताओ। रिजल्ट, क्या अच्छा हुआ ये बताओ। उदाहरण के लिए, अगर वो पूछते हैं कि आपने कभी कोई चुनौती का सामना कैसे किया, तो सिर्फ यह मत कहो, ओह, मैंने उसे संभाल लिया। एक बार हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे और मार्केटिंग कैंपेन तैयार नहीं था। क्वेश्चन, मैं डिजाइन टीम के साथ तालमेल बिठाने के लिए जिम्मेदार था। टास्क, हमने समय पर लॉन्च किया और अपने बिक्री लक्ष्यों को पार कर लिया। रिजल्ट। सेक्शन 4, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मॉक इंटरव्यू का महत्व। अब शाहरुख खान को भी रिहर्सल की जरूरत होती है ना? वो सिर्फ सेट पर जाकर ऐसे ही नहीं करते। इंटरव्यू के साथ भी ऐसा ही है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, रिहर्सल करनी होगी, और अपने परफॉर्मेंस को परफेक्ट करना होगा। यहीं पर मॉक इंटरव्यू काम आते हैं। अपने किसी दोस्त को, परिवार के किसी सदस्य को, या यहां तक कि उस परेशान करने वाले पड़ोसी को भी पकड़ो जिसे हर चीज की आलोचना करना पसंद है। उनसे आपसे इंटरव्यू के टिपिकल सवाल पूछने को कहो और आप अपने जवाबों की प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप रिहर्सल करोगे, उतना ही ज्यादा आप बड़े दिन आत्मविश्वास और तैयार महसूस करोगे। तो जाओ, अपना प्रैक्टिस बड़ी ढूंढो और शुरू हो जाओ। सेक्शन 5, ड्रेस टू इम्प्रेस, एक्सप्रेस टू कनेक्ट। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स वॉल्यूम्स। ठीक है मेरे फैशनिस्टास, हम सब जानते हैं कि कपड़े एक स्टेटमेंट देते हैं, और एक इंटरव्यू में आप सही स्टेटमेंट देना चाहते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको डिजाइनर सूट पहनना होगा, लेकिन उचित ड्रेस से कपड़े पहनना सम्मान और प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। आप जिस भूमिका के लिए आवेदन कर रहे हैं और कंपनी के संस्कृति के बारे में सोचें, लेकिन यह सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है डार्लिंग। ये आपकी ओवरऑल प्रेजेंस के बारे में है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कुछ कहने से पहले ही बहुत कुछ कह देती है। तो सीधे बैठो, आंखों से संपर्क बनाए रखो और मुस्कुराओ। याद रखें, एक सच्ची मुस्कान एक कमरे को रोशन कर सकती है। अपने पर्सनालिटी को चमकने दो और आप उन्हें अपना बना लोगे।
सेक्शन 6 लाइट्स, कैमरा, जॉब, ऑफर, आपका विजेता फॉर्मूला। तो यह रहा मेरे फ्रेंडों, रॉबिन रायन की 60 सेकंड्स एंड you're hired। उन इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने और अपनी सपनों की नौकरी पाने के लिए आपकी गाइड है। इन मुख्य बातों को याद रखें। पहला इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आत्मविश्वास और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ यादगार बनाएं। एक शानदार 60 सेकंड का पिच तैयार करें जो आपके कौशल और उपलब्धियों को उजागर करे। अपने जवाबों को व्यवस्थित करने और रोचक कहानियां सुनाने के लिए स्टार विधि का उपयोग करें। बाहर जाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। और अरे, जब आपको वह ऑफर मिले तो मुझे जश्न में आमंत्रित करना न भूलें। तब तक शानदार रहो।